राम राम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनुषं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभङ्गसंहिनौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भजे विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावूं सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधीन की सहज दया के दाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान
श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धा में माताओं, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन, हम आप सभी भगवत कृपा पात्र हैं। विश्व रामायण कॉन्फ्रेंस के इस आयोजन में उपस्थित होकर भगवान राम के व्यक्तित्व के विविध रूपों का चिंतन कर रहे हैं, और वह भी अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण जगत गुरु श्री स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में। परम वंदनीय पूज्य मंदाकिनी श्री राम किंकर जी का पावन सानिध्य, परम वंदनीय भक्ति मूर्ति ज्ञानेश्वरी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ के सांसद श्री राकेश सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री अजय बिश्नोई जी, और कार्यक्रम के सचिव सम्माननीय श्री डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी, इसी तरह इस सेवा में लगे हुए श्री शरद कावरा जी, श्री रवि रंजन जी आदि सबका मैं वंदन करता हूं। अंत में आप सभी को भगवत भाव से नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हम लोग श्री हनुमान जी की कृपा से और संतों की परंपरा में विराजमान श्री स्वामी पगलानंद जी महाराज के इस शुभ सानिध्य में भगवत कथा गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ हो रहे। वाणी की शोभा ही श्री राम नाम है, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। एक बार एक जगह सम्मेलन हुआ, मानस सम्मेलन, पुराने समय में बहुत होते थे, तो उसमें 2-4 व्यास रहते थे, बारी बारी से भगवत कथा कहते। तो हर व्यास का यह नियम कि पहले नाम संकीर्तन करे और बाद में नाम संकीर्तन करे। तो आयोजक खींच रहे थे, उन्होंने एक सलाह दी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले जो वक्ता बोले वो नाम संकीर्तन कर ले और अंत में जो बोले वो नाम संकीर्तन कर ले? ये बीच में हर व्यास नाम संकीर्तन करके ये 5-10 मिनट क्यों खराब करते हैं? दूसरे ने कहा कि बात तो ठीक है, पर उनमें एक बड़े प्रतिभा संपन्न व्यास थे, उन्होंने कहा कि आप भोजन करते हो? बोले हाँ करते हैं। रोटी खाते हो? हाँ। रोटी बनते देखी है? बोले हाँ देखी है। कैसे बनती है? का आटा तैयार किया जाता है, छोटी छोटी लोई बनाकर, फिर उसके आगे पीछे सूखा आटा लगाकर फिर बेलते हैं। तो जो सूखा आटा आप आसपास लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको परथन बोलते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पहली रोटी बने उसमें परथन लगा दो और आखिरी रोटी जो बने उसमें परथन लगा दो, बीच में ऐसे ही बनने दो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जैसे रोटी बिना परथन के बनने की स्थिति में नहीं होती, इसी तरह हम लोग जब कथा करते हैं
तो भगवान का नाम पहले और भगवान का नाम बाद में। इस परथन के बिना कथा रूपी रोटी भी बनती नहीं है। इसलिए हम लोगों को भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। आप लोग बड़े प्रेम से मिलजुल कर बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सार गुरु उपदेश कहे, सार गुरु उपदेश कहे, जीवन धन राजेश कहे, जीवन धन राजेश कहे, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। ग्रंथ अनमोल है, अपूर्व पूर्व ग्रंथन थे, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत हैं। प्रेमी बनि नाचे जाचे भक्ति सिय राघव की, द्रग खोल बाचे द्रग ही के खुलत हैं। चित्त में राजेश चढ़े रंग सत्संगति को, मानस पढ़े ते मेले मानस धुलत। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़े भाग मानो तन पावा
दुर्लभ सद ग्रंथन गावा बड़े भाग पावा बड़े भाग मानुष भाग मानुष तन पावा भाग मानुष भाग बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष भाग बड़े भाग्य से हमें मनुष्य शरीर मिला है। और यह भी कहा कबों की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत सनेही। भगवत कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला है। आपने पढ़ा होगा श्री रामचरितमानस में एक और तो यह कहा जा रहा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता। संत बिना पुण्य के नहीं मिलते, उनका दर्शन नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो अगर हमें संतों का दर्शन हो तो हम यह कैसे समझें कि हमारे पुण्य से संतों का दर्शन हुआ है या भगवान की कृपा से संतों का दर्शन हुआ है। सहज सरल सा उत्तर है। आप ऐसे सोचें कि अगर हम संत के पास चलकर पहुंच जाएं दर्शन करने, तो समझना चाहिए कि हमारे पुण्य हमें संत के पास ले गए और संत कृपा करके हमें दर्शन देने आ जाएं, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा ही संत को लेकर आई है। भगवत कृपा। भगवान श्री राम वन गए, तवे महात्माओं से यही कहते हैं, मोकह दर्श तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। मेरे पुण्य के कारण आपका दर्शन हुआ। और श्री हनुमान जी को देखकर विभीषण जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो मोह दरस हठ दीना। इसी तरह जब हम सोचते हैं, कोई भक्त सोचता है तो कहता है कि भगवान की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला। कबहू की करी करुणा नर देही। लेकिन जब भगवान ही बोलते हैं तब ये नहीं कहते हैं कि भगवत कृपा से या मेरी कृपा से। नहीं नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तुम्हारे पुण्य है कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसीलिए अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हुए मूल रूप से हमें मानव धर्म का पालन करना चाहिए। यही भगवान राम का संदेश है। देखो, बहुत बढ़िया बात मानस में बार बार कही गई कि मनुष्य का धर्म क्या है। धर्म के बारे में कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार जैसा धर्म नहीं। अब रामचरितमानस में एक घटना दिखाई देती है, लीला है।
श्री जानकी जी के सामने रावण आया। लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए हैं। श्री सीता जी सोचती हैं कि मुझे रेखा के बाहर नहीं निकलना चाहिए। लक्ष्मण जी कह गए हैं, राक्षस घूमते रहते हैं। तब तक रावण यति वेश में याचना करता है भिक्षा की। श्री सीता जी सोचती हैं कि अगर मैं रेखा के बाहर नहीं निकलूंगी तो यह साधु भूखा चला जाएगा, और यह भूखा ही नहीं जाएगा, इस कुल का धर्म चला जाएगा। क्योंकि हमारे कुल का धर्म है मंगन लहाइन जिनके नाही, मांगने वाले जहां मना सुनकर नहीं जाते। अगर मैं रेखा के बाहर नहीं निकलूंगी तो धर्म चला जाएगा, और रेखा के बाहर निकलती हूं तो कोई संकट आ सकता है। तो क्या संकट के डर से हम धर्म का पालन बंद कर दें? आजकल बहुत से लोग मिलते हैं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे पहले हम भी बहुत धर्म करते थे, बहुत पुण्य करते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, लेकिन अब हमने सब बंद कर दिए। तो हमने पूछा क्यों बंद कर दिए? बोले हमें कई बार धोखा हुआ। तो दूसरा क्या कहता उसका साथी, बड़ा अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए। आजकल किसी का कोई ठिकाना नहीं है। हमने उन सज्जन से कहा कि आप भोजन करते? बोले हाँ करते। हमने कहा पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोले कई बार हुआ। हमने कहा फिर भोजन बंद कर दिया? विचार तो करो। व्यापार करने में कितनी बार घाटा हुआ, तो क्या व्यापार बंद कर दिया? आज लोग बड़े अजीब हैं। किसी से कहो कि भाई भगवान का भजन करो, तो तुरंत भजन नहीं शुरू करेगा। क्या कहेगा? भजन करो। क्या फायदा? अरे भाई भगवान की कथा सुनो। क्या फायदा? प्रेम से रहो। क्या फायदा? एक आदमी ऐसे ही करता था बार बार। क्या फायदा? क्या हम परेशान हो गए। हम जो कहें उसकी तुरंत बात कहे क्या फायदा। तो हमने कहा तुम बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते। हमने कहा क्या फायदा? तंबाकू खाते? बोले हाँ खाते। हमने क्या फायदा? बोले इसका मतलब, हमने कहा इतनी चीजें बिना फायदे की सोचे करते हो, एक भगवान का नाम ही मिला है जो फायदे की सोचे बिना नहीं ले सकते। क्या फायदा? क्या फायदा? और हमें लगता है कि ये फायदे की बात सोच सोच कर भगवान नाम को छोड़ देने से क्या फायदा। श्री सीता जी ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगी, धर्म का पालन करूंगी। अब देखो कितनी विचित्रता है। उन्होंने धर्म का पालन किया, वे रेखा के बाहर निकली। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते तब रावण निज रूप दिखावा। रावण ने बड़ा भयंकर रूप दिखाया। श्री सीता जी से किसी ने कहा कि अब संकट आ गया। श्री सीता जी ने कहा संकट आ गया है, मैं भगवान का स्मरण कर रही हूं। तो अब आपकी रक्षा कौन करेगा? यहां राम जी नहीं है, श्री लक्ष्मण जी नहीं है। अब आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता जी ने कहा कि मेरी रक्षा होगी। का कौन करेगा आपकी रक्षा? श्री सीता जी ने कहा कि यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मेरी रक्षा होगी। अच्छा फिर एक बात और है। मुझे तो कभी कभी लगता है, बहुत से लोग तो कहते हैं कि श्री सीता जी ने यह गलत किया, लीला ही सही पर नहीं होना चाहिए, रेखा के बाहर नहीं निकलना चाहिए ये। पर मैं आपसे कहूं कि श्री सीता माता ने बड़ी कृपा की जो रेखा के बाहर निकली। तो इसमें महिमा क्या है? महिमा यह है कि अगर सीता जी रेखा के बाहर न निकलती तो रावण का असली स्वरूप कैसे समाज के सामने आता है। तो स्वयं को संकट में डालकर समाज को संकट से बचा लिया। यह जानकी माता की महिमा है। अब एक बात देखो, श्री सीता जी के पास कोई साधन नहीं है और रावण के पास
साधन है, रथ है, भौतिक बल है, लेकिन अंतर आप देखें, जिसके पास साधन है वो भयभीत है और जिसके जीवन में साधना है वो निर्भय है। रावण रथ भी चलाता है तो भय रथ हाँक न जाए, और श्री सीता जी आए गए प्रभु रहु खल ठाड़ा, भगवान का स्मरण करती हैं। अच्छा, संकट के समय क्या करना चाहिए? राम राम राम। दुख के समय राम नाम स्मरण करने से दुख मिटाने वाले परमात्मा की याद आती है, और सुख में राम नाम स्मरण करने से सुख देने वाले भगवान की याद आती है। श्री सीता जी राम 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 कर रही हैं। अब आप देखो, यहां जितने लोग थे कोई सहायता के लिए नहीं आया, ऋषि मुनि नहीं आए, देवता नहीं आए, अरे जिन पर रक्षा का भार सौंपा था वो भी नहीं आए। कई बार ये प्रश्न उठता है, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। सुनकर करुणा क्रंदन माँ का, सुनकर करुणा क्रंदन माँ का, बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। क्या कारण है कोई सहायता के लिए नहीं आ रहा? प्रभु ने वास किया था जब से, प्रभु ने वास किया था जब से, विगत त्रास मुनि हुए थे तब से। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। प्रभु ने वास किया था जब से, विगत त्रास मुनि हुए थे तब से। जिनका त्रास हरावे भी नहीं विपत्ति में हाथ बटाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, ओ कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। श्री लक्ष्मण जी जब वन में गए तो बन दिस देव सौंप सब काहू, गए जहां रावण ससिराहू। जब प्रभु ढिंग सौमित्र गए थे, दिशि देवों को सौंप गए थे। जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते, क्यों नहीं कोई भी आते, 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 क्यों नहीं कोई भी आते। अच्छा, जो सहयोग के लिए नहीं आ रहे हैं, क्या इनमें किसी को धर्म का ज्ञान नहीं था? भारत तो धर्म प्रधान देश है, धर्म प्राण देश है। उत्तर केवल एक, इनके नहीं आने का कारण केवल एक। यूं तो सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते। धर्म के बारे में अनेक लोग उपदेश देंगे, अनेक लोग जानेंगे, किंतु धर्म पर प्राण गंवाने बिरले जन ही जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते।
गुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन। एक नाटक में कोई अभिनय कर रहा था, उसको मरना था, सो ऐसे मरा, धम्म से गिरा और बड़ा स्वाभाविक अभिनय, दर्शक झूम गए। और दर्शक बोले वाह वाह वंस मोर। फिर दोबारा खड़ा हो गया, फिर मर गया। एक श्री रामलीला यहां बड़ी अच्छी होती, इन लोगों ने बुलाया भी था पर मैं नहीं आ सका था। बड़ी अच्छी लीला होती है, भगवान श्री राम का आदर्श उपस्थित करने वाली है रामलीला। तो ऐसी एक जगह रामलीला का आयोजन था, तो जिस दिन अंगद रावण संवाद था, उस दिन जो रावण था वो बीमार हो गया। अब वो बेचारे गांव में ढूंढे को कोई आदमी अभिनय करता हो। एक दिन की बात है, गांव में कोई था नहीं, कुछ मस्खरे लोग थे। उन्होंने कहा कि एक कलाकार है। कौन? हलवाई का नाम बताया। वो बेचारा इतना सरल था कि लोगों ने उसका नाम ही बुद्धू हलवाई रख दिया था। लेकिन बोले अपने को छिपा के रखता, पीछे पड़ जाना। लोग गए और बुद्धू को देखकर बोले भैया हमारी लाज रखो, हम आपकी शरण में आए। और उसने ऊपर चेहरा किया कि हम कब से लाज रखने लगे, हम तो मिठाई बेचने वाले हैं। भैया हम ये समझ में नहीं आ रही हमें बात। अरे यही तो आपकी महानता है, अपने को छिपा कर रखते हो। आज रावण का अभिनय करते हो। अरे बोले हम नहीं जानते, हम अभिनय कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अब आप कुछ भी कहो, हम तो जानते हैं कि आपसे बड़ा कोई कलाकार नहीं। लोगों ने सच कहा था, छिपाते भी हो, लेकिन कोई बात नहीं। हम तो जब 2-4 बार कहा तो बुद्धू ही कैसा जो न समझ ले। बुद्धू राजी हो गए। अब दिन भर पाठ याद करे। रामलीला वालों ने कहा आप तो इतना ही कहना, मैं रावण हूं, मैं दशानन हूं, मैं दशग्रीव, बस बाकी सब पाठ हो जाएगा। और रात को उसको सजा के जब बिठाया गया, मुकुट बांधे गए, ऐसे लगे जैसे सचमुच कोई अद्भुत कलाकार आया। रावण, लोग तो अवाक रह गए उसे देखकर। पर अंगद जी सब जानते थे। अंगद जी आए और उन्होंने गदा घुमाई ऐसे। और अंगद जी बोले तू कौन है? इतने में कांप गया वो। सब बोला कि मैं दशानन हूं, मैं दशग्रीव हूं, मैं लंकापति हूं। अंगद जी बोले सच सच बोल, नहीं तो तेरा सिर गदा से तोड़ देंगे। जो कहा तो बोले अरे मारो मत, मारो मत, मारो मत, मैं रावण नहीं हूं, मैं तो बुद्धू हलवाई हूं, बुद्धू हलवाई। स्वांग करना आसान है, निर्वाह कठिन। सचमुच धर्म के पथ पर चलने वाले तो एक मिले जटायु जी। धर्म के बारे में जानने वाले अनेक थे। स्वयं श्री सीता माता का हरण करने वाला भी धर्मज्ञ था। धर्म ग्रंथों का ज्ञान था उसे। और जटायु जी को तो कोई ज्ञान नहीं। गीध अधम खग आम को भोगी। पक्षियों में भी अधम पक्षी, मांसाहारी पक्षी।